जीएसटी की नेक्स्ट जनरेशन से आम आदमी के चेहरे पर आएगी मुस्कान। सीतापुर जीएसटी के नए स्लैब में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा दी गई विशेष छूट से जहां देश की जनता को बड़ी राहत मिली है, वहीं ये छूट आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान भी लाई है। ये उद्बोधन सीतापुर जिले के प्रभारी मंत्री राजा महेंकेश्वर शरण सिंह द्वारा एक निजी गेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा गया। उन्होंने बताया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। ऐसे में जीएसटी का ये नया स्लैब निश्चित तौर से देश की आम जनता के लिए एक वरदान साबित होगा। उन्होंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि दूध, पनीर, पेंसिल, नोटबुक के साथ 33 जीवन रक्षक दवाइयां ऐसी हैं जिन्हें इस कर में शून्य कर दिया गया है। साथ ही साथ दवाइयां, मक्खन और घी, चीनी, नमकीन पर 12% के स्थान पर 5% जीएसटी देय होगा, जो एक बड़ी छूट है। शैम्पू, टूथपेस्ट और चॉकलेट पर 18% के स्थान पर 5% जीएसटी देय होगा, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के मूल मंत्र को लेकर कार्य कर रही है। इसी के तहत वह निरंतर अपने कार्यों में योजनाओं से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास का कार्य कर रही है। बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों के जीएसटी से संबंधित सभी सवालों का जवाब भी दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष नीरज वर्मा झल्लर, विष्णु मौर्य, अतुल गुप्ता, नगर पालिका सीतापुर अध्यक्ष प्रतिनिधि नमिद्र अवस्थी उपस्थित रहे। पिछले दिनों जीएसटी में बहुत सारी कमी की है केंद्र सरकार ने, और उसका सीधा फायदा आम जनता को, विशेषकर जो हमारी मिडिल क्लास और जनता है उनको बहुत अधिक मिलने जा रहा है। जैसे दूध के ऊपर जीएसटी 5% थी, वो अब 0% हो गई, जो पैक्ड दूध जो भी आते थे। पनीर के ऊपर 5% से 0%, पेंसिल, नोटबुक जिनके ऊपर 15% जीएसटी थी वो अब 0% हो गई है। 33 तरह की जीवन रक्षक दवाइयाँ जिनके ऊपर 12% जीएसटी था वो अब 0% हो गई हैं। इसी प्रकार से ज्यादातर दवाइयाँ जो पहले 12% में आती थी वो 5% में आ गई हैं। मक्खन, घी वगैरह, जो वो पैक मक्खन और पैक घी वगैरह जो होती है उनके ऊपर भी 12% से 5% जीएसटी हो गई है। चीनी के ऊपर 12% से 5% हो गई है। पैक्ड नमकीन के जितने भी तरह के पैकेट जो पैक नमकीन आती थी उन सब पे भी 12% से 5% हो गई है। शैम्पू, रोजमर्रा हम सब लोग शैम्पू यूज करते हैं, 18% से 5% हो गई है। टूथपेस्ट, चॉकलेट, ये सब जो है 18% से 5%। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी केंद्र की सरकार है उसने जीएसटी में जो कमी लाई है, सीधा फायदा उसको आम जनता को मिलने जा रहा है। और विशेषकर मैं इस मंच के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है पूरे देश में, उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि वो इस जीएसटी जो कम हुई है उसका लाभ भी सीधे ग्राहकों को देना शुरू करें। इस बात सही है, संत शैम्पू नहीं लगाते हैं, लेकिन देश में, उत्तर प्रदेश में विशेषकर से 25 करोड़ की जनसंख्या है। 25 करोड़ की जनसंख्या में मुझे लगता है कि कम से कम 4-5 करोड़ लोग तो शैम्पू जरूर लगाते हो, ये उनको नहीं दिखाई पड़ता। और अगर पूरे देश में अगर आप देखें तो मुझे लगता है सैकड़ों लोग शैम्पू लगाते होंगे। यहाँ पे आप सब, जितने हम सब लोग हैं, अगर रोज नहीं लगाते तो दूसरे दिन तो जरूर लगाते हैं। देखिए, जीएसटी व्यवस्था जब बनी, अब बनने के बाद कोई भी चीज, कोई व्यवस्था अगर नई पूरे देश में एक लागू होती है, क्या पूरे देश में एक ही प्रकार का टैक्स नहीं लगना चाहिए हर चीज में? तमिलनाडु में दूसरा टैक्स हो, आंध्रा में दूसरा टैक्स हो, उत्तर प्रदेश में दूसरा टैक्स हो। ये जीएसटी की जो कल्पना की गई थी वो यही की गई थी कि पूरे देश में एक ही तरह का, हर चीज पे, एक सामान पे एक ही तरह का टैक्स, और धीमे धीमे उस पर सुधार आते चले जा रहे हैं। नशीले पदार्थों में जीएसटी घटी है? नहीं, नशीले पदार्थों पे तो नहीं घटी, नशीले पदार्थों में तो बढ़ी है। आप चाहे शराब देख ले, चाहे सिगरेट देख ले, इन सब चीजों पे 28% थी, वो अब 40% हो गई। नहीं, जो देखिए, जो लग्जरी कार आम आदमी जो कारें खरीदता है उन सब पे घटी है, लेकिन जो अमीर आदमी जो कार खरीद रहे हैं उनके पास पैसा है, और जीएसटी बढ़ने से उनके ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। बहुत सारी कारें 4-4 लाख रुपए तक की घट गई हैं। मोटरसाइकिलों पे बहुत ज्यादा घट गया है, स्कूटर पे बहुत ज्यादा घट गया है।
अब उसका लाभ हमारी आम जनता के, सरकार का कहना क्या, सरकार जो अमीर लोग हैं उनसे टैक्स ज्यादा लेंगे, इसमें दिक्कत क्या है। जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले 11 साल में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरीके से विशेषकर सड़कों में आप बिल्कुल मानते होंगे कि जितनी सड़कें पिछले 70 साल में बनी है उससे ज्यादा सड़कें इन 11 सालों में बन गई। तो और किसी भी देश का आर्थिकी हो या विकास हो, वो वहां की सड़कों से ही आपको परिलक्षित होगी। अमेरिका अगर आप देखिए इस समय सबसे विश्व का एक तरीके से कह लीजिए सबसे विकसित राष्ट्र है। अमेरिका के प्रेसिडेंट आज नहीं, आज से बहुत पहले प्रेसिडेंट कहा करते थे कि अमेरिका आगे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अमेरिका की सड़कें अच्छी। आज वही कल्पना को मूर्त रूप आदरणीय मोदी जी दे रहे हैं। हम लोग के यहाँ बड़ी देहाती कहावत है, थोड़ा उसको अन्यथा ना लेंगे, सावन के अंधे को हरियाली ही नजर आती है। तो उनके जमाने में गड्ढे थे, उनको गड्ढे ही नजर आएंगे। दूध पे तो जीएसटी 0 हो गई है। पहली चीज तो भाजपा सरकार में जीएसटी बढ़ाई नहीं गई थी। एक टैक्स पूरे देश में एक तरह का टैक्स हो, ठीक है, और सब लोगों की सहमति से हुआ। और जीएसटी काउंसिल में जो भी होता है सबकी सहमति से होता है। कोई एक प्रदेश अगर सहमति, 28 प्रदेशों में अगर एक प्रदेश असहमति कर दे तो वो लागू नहीं होता। तो लागू तो सबने मिलकर किया था।